जय गुरु जी। संगत जी, आज संडे है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है संडे का। गुरु जी आज संडे वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये संडे का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। अगर आप आज के संडे के स्पेशल सत्संग को एक बार ही सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरुजी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरुजी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप आज मेरी बात को मान लो, आज के इस संडे के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। अगर आपने थोड़े से भी सत्संग को मिस कर दिया ना, आज के संडे के सत्संग को, तो संगत जी फिर आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी और ना ही आपके ऊपर कृपा होगी, क्योंकि संगत जी ये तो गुरुजी ने खुद बोला हुआ है कि जो सत्संग को पूरा सुनेगा उसे ही मैं ब्लेस करूंगा, उसे ही मेरी ब्लेसिंग मिलेगी और मैं उसका ही कल्याण करूंगा। तो संगत जी अब ये आपके ऊपर है कि आपने अब क्या करना है क्या नहीं। मेरी तो आप सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को जरूर लाइक करो, शेयर भी करो। नीचे बटन आ रहा है लाइक शेयर करने का। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाना है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी आज हम सब योगेश अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं योगेश, गुरु जी की संगत में दिल्ली के अंदर रहता हूँ संगत जी। ये जो जीवन है संगत जी मेरा, जो मेरी सांसें चल रही है ना, ये गुरु जी की कृपा से चल रही है, वरना मैं तो कब का मर गया होता संगत जी। मेरी हालत बड़ी खराब हो गई थी, मेरी गुरु जी ने लाइफ चेंज कर दी है संगत जी। मैं तो मर चुका था, मैं बिल्कुल डेड था संगत जी, बिल्कुल डेड था। आज मैं आपके साथ एक एक बात शेयर करने वाला हूँ संगत जी, क्योंकि देखो आज जो मुझे मौका मिला है ना, ये गुरुजी ने मेरे को खुद मौका दिया है संगत जी, वरना मेरी इतनी कहाँ हैसियत और कहाँ इतनी मेरी औकात कि मैं इतने बड़े चैनल के ऊपर आके मैं अपना लाइव सत्संग शेयर करूं। संगत जी इतनी मेरी हैसियत नहीं है, ये गुरुजी मेरे से शेयर करवा रहे हैं सत्संग। और मेरे को देखो अंकल जी का कॉल है। देखो गुरुजी साधन बनाते हैं ना, अब गुरुजी खुद तो नहीं आएंगे ना संगत जी कि मतलब योगेश तू जल्दी चल, तूने आज सत्संग शेयर करना है ना। तो गुरुजी बनाते हैं साधन, लिंक बनाते हैं और ये सब कुछ गुरुजी मतलब डिसाइड करते हैं संगत जी। ये और कोई भी नहीं सोच सकता, ये गुरुजी महाराज की कृपा हुई है। उनके मतलब अंकल जी के दिमाग में गुरुजी ने डाला होगा कि मतलब इनका सत्संग शेयर करना है, तो अंकल जी का कॉल आ गया, मैं सत्संग शेयर कर रहा हूँ संगत जी, है ना। ये लिंक होता है पूरा, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी डिसाइड करते हैं। हुआ क्या संगत जी, मैं आपको पूरा डिटेल में जाके बताऊंगा आज। कोई मतलब मैं आपसे एक बात छुपाऊंगा नहीं, मतलब आप सब तो फैमिली हो, संगत हो, आपसे क्या छुपाना संगत जी, बल्कि आपको तो मैं सब कुछ अपने घर की बात, मैं एक एक बात आपके साथ शेयर करूंगा संगत जी, कि मेरे साथ शुरू में क्या हुआ, फिर क्या हुआ और फिर क्या हुआ आखिर में। एक एक बात शेयर करूंगा। प्लीज आप ना सत्संग को लाइक कर दो एक बारी। जय गुरु जी। संगत जी ऐसे देखो, मैं अपनी एज में आपको इसलिए बता रहा हूँ संगत जी, और कोई मकसद नहीं है। एज बताने का यही मकसद है कि मैं किस उम्र में कि मेरे को मतलब ये बीमारी कैसे हुई। संगत जी मेरी उम्र है 45 साल, 45 ईयर्स का मैं अभी हूँ। क्या होता है मेरे को बैठे बैठे ना संगत जी घर पे क्या हुआ, चक्कर सा आया। उस समय संगत जी मैं अपने रूम में बिल्कुल अकेला था, बिल्कुल अकेला। मेरे को चक्कर आया संगत जी, मैं बैठे बैठे नीचे गिर गया। मतलब 1 घंटे तक, ये तो मेरे को बाद में मतलब फैमिली मेंबर्स ने, मेरे मम्मी पापा ने, मेरे छोटे भाई ने मेरे को बताया, वरना मुझे तो क्या ही पता संगत जी। 1 घंटे के बाद पता चलता है कि योगेश तो गिरा हुआ है कमरे में।
संगत जी मेरे सिर में से खून निकल आया था, पता नहीं क्या हुआ था। डॉक्टर का ये कहना था कि आपके दिमाग की नस फट गई है, आपके दिमाग का ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर्स ने तो संगत जी साफ बोल दिया था। मेरे मम्मी पापा, छोटा भाई, संगत जी मेरी आंटी, मतलब सब लोग मेरे को हॉस्पिटल ले गए। हमारे घर के पास ही हॉस्पिटल है बहुत बड़ा दिल्ली का, वहां पे लेके गए संगत जी। डॉक्टर ने साफ बोल दिया इनका ऑपरेशन होगा दिमाग का, मतलब ऐसे ये ठीक नहीं हो पाएंगे। संगत जी मुझे कुछ समझ नहीं आती थी कि ये सब कौन है, मतलब मैं ना, मेरी याददाश्त चली गई थी संगत जी। और मुझे बाद में जाके पता क्या, मतलब ये मुझे फील हुआ कि जो सब कुछ हुआ था ना, वो हुआ था ब्लड प्रेशर की वजह से। ब्लड प्रेशर संगत जी, यानी कि जो मतलब हम लोग टेंशन लेते हैं, गुस्सा करते हैं, स्ट्रेस, हर समय चिंता, हर समय टेंशन, परेशानी, ये सब संगत जी बीपी की जड़ है। मैं आपसे इसलिए बता रहा हूं कि मैं भुगत चुका हूं ना संगत जी, मैं भुगत चुका हूं। मैंने अपने आप को जाते हुए देखा है इस दुनिया से, झूठ नहीं बोल रहा आपके साथ। अभी भी जो मेरी सांसें चल रही है ना आज, वो गुरु जी की कृपा से चल रही है। गुरु जी चला रहे हैं मुझे, तो मैं चल रहा हूं, वरना मैं तो कब का मर गया था। संगत जी डॉक्टर्स का कहना था कि इसकी सर्जरी होगी, ऑपरेशन होगा, उसके लिए टाइम लिया ऑपरेशन के लिए। हम लोग घर आए संगत जी, 3 से 4 दिन के बाद का था। तब तक मैं दवाइयां खाने लगा, सब कुछ चल रहा था संगत जी। फिर यारों दोस्तों के, मतलब मेरे पापा मम्मी को, मतलब जो रिश्तेदार होते हैं हमारे, एक मेरी बहन भी है संगत जी, वो भी आई, उसके अंकल, और भी मतलब बहुत सारे जो रिश्तेदार होते हैं संगत जी, सबको पता चला कि ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम हो गई है, योगेश को दिक्कत आ गई है। सब लोग, कोई कहता मत करवाना ऑपरेशन, दिमाग खराब हो जाएगा, पागल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। संगत जी जितने लोग उतनी बातें, कोई कहता है ऐसे हो जाएगा, कोई कहता है वैसे हो जाएगा। अब सबकी सुननी पड़ती है संगत जी घर पे। तब तक मेरे को समझ तो आ रही थी कि ये सब लोग बातें कर रहे हैं, और पता नहीं किसके बारे में बातें कर रहे हैं। मैंने खुद सुना संगत जी अपने पापा के मुंह से। मेरे पापा ने पता क्या कहा, अभी जैसा चल रहा है ठीक है, मैं तो कहता हूं कहीं ये ना हो ऑपरेशन करवाने के बाद बिल्कुल ही दिमाग खराब हो जाए। ये मेरे पापा के वर्ड थे संगत जी, और वो सही थे, वो सही थे संगत जी, वो सही थे। ये मुझे अब समझ आई है, अब समझ आई है संगत जी। अगर हम तब ऑपरेशन करवा लेते ना, तो मुझे नहीं लगता कि आज मैं घर पे बैठा होता अपने। आज पता है मैं कहाँ होता, सड़कों के ऊपर घूम रहा होता। आप जो सड़कों के ऊपर जो देखते ना संगत जी, जो मेंटली परेशान लोग होते हैं, जो ऐसे घूम फिर रहे होते हैं ना, कभी कपड़े चेंज करने, उनको कुछ संगत जी पता नहीं होता क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना। आज मेरी वो हालत होती संगत जी, वो हालत होती। सिर्फ मुझे गुरुजी ने बचाया है, गुरुजी की कृपा से मैं बचा हूं संगत जी आज। और सिर्फ टेंशन की वजह से। टेंशन पता मुझे क्या थी, अपने बच्चों की टेंशन थी संगत जी। मैं आपको साफ बात बता रहा हूं, मेरे बच्चों को ना एडमिशन नहीं हो रहा था स्कूल में। एडमिशन मतलब हो भी रहा था, पर उसके लिए चाहिए थे पैसे। पैसे मेरे पास थे नहीं, पैसे नहीं थे संगत जी। एक स्कूल वाले कहते 2 लाख रुपए लगेंगे डोनेशन। संगत जी 2 लाख रुपए मैं कहां से देता। मेरे को चिंता हो गई कि मेरे बच्चे का पूरा साल खराब हो जाएगा, क्या होगा। उसी चक्कर में संगत जी मैं जाते जाते बचाऊं। मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप ये गलती कभी मत करना संगत जी। कभी ज्यादा सोचना मत, ज्यादा चिंता मत करो संगत जी, करो ही मत। ज्यादा क्या तो कम क्या, चिंता चिंता होती है, और चिंता चिता समान होती है। चिंता को आप जितना दूर रखो उतना ही बेहतर है आपके लिए, उतना ही अच्छा आपके लिए। जितनी चिंता करोगे ना संगत जी, उतना ही ज्यादा फंसते जाओगे, उससे फिर आप बाहर नहीं आ पाओगे। 3 से 4 दिन के बाद मेरी सर्जरी का टाइम था। बीच में टेस्ट भी होने थे 1-2, मतलब दिमाग के टेस्ट होने थे पूरे। संगत जी मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। अपने पापा मम्मी को, भाई को, अपनी आंटी को, बच्चों को मैं पहचान नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पता नहीं कहां पे आ गया हूं, ये कौन सी जगह है, मैंने अपने घर जाना है। मैं ऐसी ऐसी बातें संगत जी करता था, ऐसी ऐसी बातें।
अब क्या हुआ, मेरे संगत जी आप लगा लो मेरे मौसा जी, मेरी जो मासी हैं उनके हस्बैंड, वो भी घर पे आए हुए थे। तब तक मैं उनको पहचान नहीं रहा था ये कौन है, बस मतलब सामने बैठे हैं तो कोई है, बस इतना था। वो मेरी मम्मी को पता है क्या कहते हैं? मेरी मम्मी का नाम संगत जी प्रोमिला है। मेरी मम्मी को वो कहते हैं, प्रोमिला तू एक बार योगेश को ना गुरुजी के पास ले चल बड़े मंदिर में। ये मैंने खुद सुनी है, उनके मतलब उनकी आवाज मैंने खुद सुनी है अपने कानों से। वो मेरी मम्मी को कहते हैं तू योगेश को एक बार गुरुजी के पास ले चल बड़े मंदिर में, हो सकता है वहां पे ठीक हो जाए। अब मेरी मम्मी के तो संगत जी उनको तो बड़ा मतलब लगा कि अरे वहां पे क्या ठीक हो सकता है। तो मेरे मौसा जी कहते हैं हाँ क्यों नहीं, वहां तो बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, तो ये तो फिर भी मतलब इसके दिमाग की है थोड़ी प्रॉब्लम। संगत जी उसी दिन मेरी मम्मी ने कहा फिर चलो आज ही चलते हैं। वो कहते हैं आज मंडे है ना तो शाम को चलते हैं। संगत जी मेरे पापा, मम्मी, मैं और मेरे मौसा जी, हम लोग सब बड़े मंदिर में चले गए गुरुजी के पास। कुछ पता नहीं था क्या होता है क्या नहीं होता, कैसे कृपा होती है, कैसे ब्लेसिंग मिलती है, कुछ आइडिया नहीं था संगत जी, कुछ आइडिया नहीं था। जैसे कहते हैं ना कि नए नए था। मेरे मौसा जी को सब पता था, उनका मतलब जाना आना लगा रहता था बड़े मंदिर में, उनको जानते भी थे वहां पे, मतलब बहुत सारी संगत उनको जानती थी क्योंकि वो रेगुलर मतलब जाते थे और मानते भी थे। हम लोगों में इतना नहीं था मानने का ना। हम लोग, मैं आपको साफ बताऊं संगत जी, मेरे मम्मी पापा तो मुझे इसलिए वहां ले गए थे कि मैं ठीक हो जाऊं, बस। हमारे मन में श्रद्धा नहीं थी, मतलब भाव नहीं था, ये था कि हमारा बेटा ठीक हो जाए, इसकी ये बीमारी ये ठीक हो जाए, बस मतलब और कुछ नहीं। संगत जी हम लोग गए वहां पे, गुरु जी का वहां पे हमें जो प्रसाद मिला ना वो मुझे आज भी याद है। मैं उस प्रसाद को खा नहीं पा रहा था क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मिर्च थी, मसाले थे और डॉक्टर ने मना किए हुए थे। संगत जी वो प्रसाद पता नहीं मैंने कैसे खाया, मेरे पापा ने खिलाया, मेरे मौसा जी ने खिलाया या मेरी मम्मी ने खिलाया, मुझे नहीं पता। वो सारा प्रसाद मैंने खाया संगत जी वहीं पे बैठे बैठे, गुरु जी का प्रसाद। और प्रसाद खाने के बाद मतलब प्रसाद खाने से पहले मुझे पता नहीं था कि हम कहाँ आए हैं, ये कौन है, मतलब मेरे साथ जो लोग हैं कौन है ये, हम कहाँ पे आए हैं, कुछ पता नहीं था। और प्रसाद खाने के बाद संगत जी मैंने अपने पापा को खुद कहा कि पापा गाड़ी निकालो घर चलते हैं। ये फर्क था, ये फर्क। संगत जी मैंने आपको पहले कहा ना कि आज जो ये सांसें चल रही है ना ये गुरुजी चला रहे हैं, इनकी डोर मतलब गुरुजी के हाथों में है। वरना मेरे साथ क्या होता है, मैं सोच सोच के परेशान हूं संगत जी, सोच सोच के दुखी हूं कि अगर अनजाने में हम अगर उन्हीं डॉक्टर के पास चले जाते, सर्जरी करवा लेते, तो आज पता नहीं मैं होता भी या नहीं। मेरे को तो शक है कि पता नहीं मैं कहाँ होता आज, या होता भी ना। और एक बात आप और सुनो संगत जी, ये सब कुछ हमारे गुरुजी ने करा। हम लोग जैसे ही घर पे आए ना, घर पे मेरा छोटा भाई था, मेरी आंटी थी, बच्चे थे। घर आते ही मैंने अपनी आंटी को कहा है कि मेरे को एक कप चाय बना दो क्योंकि मुझे बड़ी थकावट सी लग रही है। मतलब वो सब भी हैरान थे कि ये सब ये मतलब हुआ कैसे सब कुछ, क्या मतलब ऐसी कोई दवाई खाई है या कुछ हुआ है, मतलब सब लोग हैरान थे संगत जी, सब लोग हैरान थे। पर मैं क्या बताता कि मेरे को ठीक जो किया है ना वो गुरु जी ने करा है। गुरु जी की कृपा से मैं ठीक हुआ हूं और दिन ब दिन संगत जी ठीक होता गया, होता गया। और एक बार तो हमें हॉस्पिटल से कॉल भी आया, हॉस्पिटल से ये कॉल आया कि अरे योगेश जी आपकी सर्जरी थी, आप आए नहीं, आपके पैसे भी जमा है यहाँ पे 20,000 रुपए, आप सर्जरी के लिए आए नहीं। एडवांस संगत जी हम लोग दे आए थे, मतलब थोड़ा सा ना जैसे जैसे होता ना कि मतलब कि थोड़ा सा पैसे हम पहले दे आए थे कि चलो हमने सर्जरी करवानी है यहाँ से।
मैंने उनको यही बात कही फोन के ऊपर, जाओ तुम ही रखो 20,000, मुझे नहीं चाहिए ऐसे पैसे, तुम रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। संगत जी, मैं ये नहीं कह रहा सारे डॉक्टर खराब हैं, सारे डॉक्टर ऐसी हैं, नहीं। डॉक्टर भगवान का रूप है, ऊपर भगवान तो नीचे डॉक्टर होते हैं। पर संगत जी, कभी किसी के साथ ऐसा भी तो नहीं करना चाहिए ना कि आप अगले बंदे को पागल बना दो। उसको अगर जरूरत नहीं है सर्जरी की तो आप क्यों कह रहे हो अपने थोड़े से पैसों के लिए? थोड़े से पैसे कहीं और से कमा लेना, कुछ काम करके कमा लेना। ऐसी डॉक्टरी का भी क्या फायदा, क्या फायदा संगत जी ऐसी डॉक्टरी का। इतना ही नहीं, गुरुजी ने मेरे को बड़ा कुछ दिया है, बड़ा कुछ दिया है संगत जी। मैं एक एक करके अगर आपको बताने लग गया ना तो अभी जैसे दोपहर हो रही है, सुबह हो रही है, रात हो जाएगी, पर मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा आपके साथ, क्योंकि गुरुजी ने मेरे को दिया ही इतना कुछ है कि बताऊं तो बताऊं कैसे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब एकदम से आज मेरे को कॉल आ गया सत्संग शेयर करने के लिए। सुबह 11 बजे कॉल आया संगत जी, 11 बजे कॉल आया है कि आपने 11:30 बजे सत्संग शेयर करना है। और अभी मैं आपके सामने हूं, लाइव हूं, बिल्कुल बिल्कुल लाइव हूं संगत जी। ये तो अंकल जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद, गुरु जी का शुक्राना कि आज मैं सत्संग शेयर कर पा रहा हूं। मेरे घर वाले सब हैरान हैं कि हमें तो आज तक मौका नहीं मिला। मेरे मौसा जी, जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया, जो हमें गुरुजी के पास ले गए थे, उनको पता है कि आज मैंने सत्संग शेयर कर रहा हूं मैं अभी। वो भी लाइव सुन रहे हैं सत्संग आप सबके साथ बैठकर। वो खुद मुझे कहते हैं कि देख बेटा, तेरे ऊपर गुरुजी की अपार कृपा हुई है, अब तो गुरुजी का साथ मत छोड़ियो, साथ मत छोड़ियो, क्योंकि जो गुरुजी तेरे को इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ दे रहे हैं ना, इतनी आसानी से मिलता नहीं है कुछ जो तुझे मिल रहा है। इसका मतलब ये सब कुछ गुरुजी की कृपा से हो रहा है। मैं तो आपसे यही कहूंगा संगत जी कि आप अगर गुरुजी के पास अभी तक नहीं गए हो और परेशान हो, दुखी हो, चाहे परेशानी कोई भी हो, हेल्थ प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, या और कोई घर की प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी हो, चाहे कुछ भी हो संगत जी, गुरुजी के पास जरूर जाओ, जरूर जाओ संगत जी। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपके सामने हूं। अगर आप गुरुजी के पास चले जाओगे ना तो मैं आपको बता रहा हूं, आपकी सारी परेशानियां उसी दिन खत्म हो जाएंगी, उसी दिन, जिस दिन आप बड़े मंदिर में जाओगे। ये बात है संगत जी, क्योंकि मैंने देखा है ना, मैंने अपने आप को देखा है। वरना संगत जी, मेरे पापा मम्मी सब हैरान है कि तू ठीक कैसे हो गया, तेरी तो सर्जरी होनी थी, सब कुछ रेडी हो गया था, हमने माइंड मेकअप कर लिया था, देख लो आप, सब कुछ हमारे गुरुजी की कृपा है। वरना पता नहीं आज मैं किस हालात में होता भी या नहीं। अभी जो मैं सत्संग शेयर कर रहा हूं ना आपके साथ, अभी ये लाइव सत्संग शेयर, संगत जी सपने की तरह है मेरे लिए ये, कि जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं और वो सच हो रहा है। ये मेरे लिए वैसी बात है। अब तो आगे 2024 भी आने वाला है संगत जी, कुछ ही दिनों में, है ना, 4-5 दिन में आने वाला है नया साल। आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुजी आप सबको ब्लेस करें, सबकी अरदास पूरी करें, सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। मैं तो यही कहता हूँ, यही बोलता हूँ गुरुजी से, प्लीज आप इस सत्संग को लाइक कर दो, शेयर कर दो संगत जी। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने का, शेयर करने का। ऐसे मत चले जाना संगत जी बिना लाइक शेयर किए, प्लीज, आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज का, हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए।
ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।